आज सरकार के साथ सीजेपी की बैठक हुई है, दूसरे राउंड की बैठक है। आपको लग रहा है कुछ नतीजा निकलेगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, जो आंदोलनकारियों की और सरकार की बातचीत है उसके बारे में तो आंदोलनकारी ही बता पाएंगे। उसके जो युवा नेता हैं, अभिजीत दीपके जी या सौरभ दास जी, आशुतोष जी, या जो भी उनकी पूरी टीम होगी, वही बता पाएगी कि उनकी सरकार के साथ क्या बातचीत हुई, क्या उसका नतीजा निकला। लेकिन जो उन लोगों का ऐलान है, हम वो जानते हैं कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और आज उन्होंने देश भर में कॉल दी है। तो एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, हमने भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहां भी सीजेपी का आंदोलन होगा, जहां भी उनके मांगों के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरेंगे, आपको उनका साथ देना है। दूसरी बात, कल हमारे प्रधानमंत्री ने, वैसे उनका समय 8 बजे का होता है, लेकिन कल 12 बजे रात में प्रकट होकर ये कहा कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद बात है। पहली बात तो ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग आपसे किसने की थी? किसने आपको कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आप बनाओ? फास्ट ट्रैक कोर्ट में निकलेगा क्या? क्योंकि आपने 2024 में नीट के पेपर लीक में जो पेपर चोर पकड़े गए, सीबीआई 90 दिन तक उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करती और कोर्ट उनको ऑटोमेटिक बेल दे देती है, कहती है साहब 90 दिन में चार्जशीट आपने दाखिल नहीं किया, तो उनको जमानत मिल गई। इसका मतलब इन पेपर चोरों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक गहरा रिश्ता है, मोदी सरकार का गहरा रिश्ता है, इसलिए इन पेपर चोरों को बचाया जाता है। दूसरा उदाहरण कल का है। अभी जब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान कर रहे हैं, उस वक्त सीबीआई संजीव मुखिया के बारे में कहती है कि साहब इनके खिलाफ तो कोई साक्ष्य ही नहीं, पेपर चोरी तो इन्होंने की ही नहीं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या हवाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वो कार्रवाई तो तब करेगी जब उसके सामने सबूत पेश किया जाएगा। सबूत आप पेश नहीं करने देंगे मोदी जी, क्योंकि आपके लोग ही पेपर चोरी में शामिल हैं। तो इस ऐलान का कोई मतलब नहीं बनता दूर दूर तक। एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उन्हें हटाया गया, नए एजुकेशन सेक्रेटरी। हाँ, जो मोदी जी के नए हीरे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री के सर पे इतना भ्रष्टाचार का भूत कैसे सवार है। मंदिर से लेकर शिक्षा के मंदिर तक हर जगह वो चोरों को बिठाते जा रहे हैं। इस व्यक्ति ने, जो नया शिक्षा सचिव है, इसने तो अपने परिवार को 1 करोड़ 16 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। तो जो नया हीरा है मोदी जी का, वो खीरा चोर है। सोनम वांगचुक ने कल अपना अनशन जो है वो तोड़ा है, कई तरह की बातें अब इस बारे में भी की जा रही है। देखिए, सोनम वांगचुक जी का जीवन बहुत अमूल्य है। उन्होंने 25 दिनों तक अनशन रखा और कल अपना अनशन उन्होंने समाप्त किया है, लेकिन ये आंदोलन जारी है। और जो विपक्ष के सांसदों ने भी उनको पत्र दिया था, उनसे अनुरोध किया था, तो उनसे यही कहा था कि आपका जीवन अमूल्य है, अपना अनशन आप खत्म कीजिए और आंदोलन जारी रखिए। यूएस ने 10% टैरिफ और बढ़ा दिया है भारत पर, इसकी घोषणा की गई है। देखिए, जब आप गुलामी की मुद्रा में आ जाएंगे तो वो आपको रोज ब्लैकमेल करेंगे। तो ट्रंप ने मोदी की हालत यही बना दी है, वो रोज इनको ब्लैकमेल करता है और उसी के कारण आपने देखा होगा कि अब ये 10% टैरिफ की बात आ रही है। वो तो बार बार धमकी देता ही रहता है।